Hello everyone, we are going to start class 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं बच्चे, जिसका टाइटल है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका एक न्यू टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको हम पढ़ रहे हैं बच्चे। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने द हिमालयन माउंटेन उसको कंप्लीट कर लिया है, उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि उसको कैसे बना, फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे जो फॉर्मेशन था वो हुआ था। तो ये आपको पता है कि जो नदर्न हिमालयन माउंटेन बने थे वो किससे बने थे, कन्वर्स से बने थे। उसके बाद जो हिमालयन नदर्न प्लेन बने थे, नदर्न प्लेन कैसे बने थे कि जब कन्वर्स हुई थी प्लेट, कौन सी एक तो यूरेशियन प्लेट और दूसरी कौन सी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन। जब वो कन्वर्स हुई तो उनके कॉलिजन से क्या बना, उनके कॉलिजन से बना हिमालय। और हिमालय के बाद यहाँ पर जो ये डिप्रेशन हो गया, एक गड्ढे जैसी आकृति बन गई। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे सेडिमेंट्स कौन लेकर आया, जो रिवर्स थी, जो रिवर्स फ्लो हो रही थी। कहाँ से फ्लो हो रही थी बच्चे, वो हिमालयन रेंज या हिमालयन माउंटेन से जो निकल रही थी पेरेनियन रिवर, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आए। और सेडिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पर ये जो बेसिन बन गया था, डिप्रेशन बन गया था, इसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक टाइम बाद वो डिप्रेशन बिल्कुल भर गया, फिल हो गया। तो उसी से क्या बना था, उसी से बना था द नदर्न प्लेन। तो आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन रिकॉल हो गया होगा। अब और आगे के जो फीचर्स हैं नदर्न प्लेन के वो हम पढ़ते हैं। तो नदर्न प्लेन में स्पेशली 3 रिवर्स के हम नेम लेते हैं, द इंडस रिवर, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, along with their tributary। ट्रिब्यूटरीज क्या थी बच्चे, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में हमने आपको बताई थी। ट्रिब्यूटरी का मतलब है जो एक मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है, जो एक मेन स्ट्रीम है या मेन रिवर को जो छोटी छोटी स्ट्रीम ज्वाइन करती हैं और जो वाटर वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं, वो है ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, जो मेन स्ट्रीम से वाटर को अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाती हैं और जो वाटर का वॉल्यूम है उसको कम करती हैं, डिक्रीज करती हैं। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, जो वाटर वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं। तो इसमें कहा है इंडस रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरी along with their tributary played a major role in the formation of northern plains। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर रोल प्ले किया है स्पेशली इन तीनों रिवर्स ने। कैसे, क्योंकि तीनों रिवर कहाँ से निकल के आ रही है, हिमालय से निकल कर आ रही है, हिमालय की रेंज से निकल कर आ रही है, या फिर उसी साइड से नॉर्थ साइड से निकल कर आ रही है। तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, वो वेदरिंग करती हुई चलती हैं, एरोडेट करते हुए चलती हैं और उसके बाद वो डिपोजिशन करती हैं। डिपोजिशन कहाँ किया उन्होंने, जो डिप्रेशन बन गया था, हिमालयन के बनने के बाद जो डिप्रेशन बन गया था वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू किया। तो उसी से फॉर्मेशन हुआ है नदर्न प्लेन का। आई होप समझ में आ गया है। बाकी और फीचर्स देखते हैं बच्चे। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम एट द फुट हिल ऑफ हिमालयाज ब्राउट बाय दैम। वही बात है कि जो फुट हिल का मतलब क्या है, जो शिवालिक रेंज है। ये था हमारा जो वो थी हिमाद्री थी, उसके बाद क्या थी हिमाचल, और उसके बाद शिवालिक। ये शिवालिक का फुट हिल्स हैं। तो फुट हिल्स में मतलब यहाँ पर जो डिप्रेशन बना था, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। जो सेडिमेंट्स थे या फिर एलुवियम सॉइल थी, उसको यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। किसने, जो रिवर्स के द्वारा लाए हुए सेडिमेंट्स थे, और उसी से बना यहाँ पर नदर्न प्लेन। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो पूरा एरिया था ये हिमालयन माउंटेन था। और ये जो आपको कलरफुल एरिया नज़र आ रहा है बच्चे, ये क्या है, ये है नदर्न प्लेन। बिल्कुल जो ये यहाँ पर हिल्स थी और हिल्स के नीचे का जो एरिया था ये पूरा क्या था, ये नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन स्प्रेड ओवर अ एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो एरिया है, जितने पूरे एरिया में वो फैला हुआ है, मतलब पूरा जो एरिया है उसका कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब 2400 किलोमीटर क्या है उसकी लॉन्ग, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है
2400 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंड 240 एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। ब्रॉड की बात करें, चौड़ाई की बात करें, मतलब ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना बोल रहा है? वो बोल रहा है कितना? 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर, मतलब 240 से लेकर 320, मतलब ये जो पूरा का पूरा नदर्न प्लेन है, ऐसा नहीं है कि इसकी जो ब्रॉडनेस है इक्वल है कि यहाँ से अगर 240 है तो यहाँ से भी 240 होगा। नो, जैसे यहाँ से आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको कम नज़र आ रहा है, यहाँ से कम नज़र आ रहा है, तो ये जो कहीं पर 240 है, कहीं पर 240 से कम है, कहीं पर 240 से ज़्यादा है, कहीं पर 320 है, तो ये है इसकी ब्रॉडनेस। नेक्स्ट क्या बताता है बच्चे? नदर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड। फिजियोग्राफिक रीज़न है उसके लिए कि वो जो एरिया है, जो नदर्न प्लेन है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं? क्योंकि वो जो रीज़न है वो फेवरेबल है, लाइफ को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? एक तो फर्टाइल सॉइल, वहाँ की जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? एलुअल सॉइल से बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? एलुअल सॉइल से ही नदर्न प्लेन बने हुए हैं। तो एलुअल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन और इट इज़ द फर्टाइल सॉइल। तो फर्स्ट रीज़न तो यही हुआ कि वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। सेकेंड, अबेंडेंस ऑफ वाटर। अबेंडेंस ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 3 रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों एक मेजर रोल प्ले करती हैं इसके फॉर्मेशन में। तो पानी की कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी है प्रॉपर वे में। इट सपोर्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव। तो ये सारी चीज़ें उस एरिया को या फिर उस रीजन को, कौन से रीजन को? नदर्न प्लेन को एक बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया बनाती हैं, और जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सपोर्टेबल हैं और फेवरेबल हैं प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारे रीज़न हैं या यही सारे फीचर्स हैं। और इसके बाद देखते हैं बच्चे, बच्चे तो आगे क्या बोलता है? वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स एज रिवराइन, दोआब एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं? नदर्न प्लेन के। इनको हम अलग अलग समझ लेते हैं कि रिवराइन क्या होता है, दोआब क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे रिवराइन आइलैंड। अब ये रिवराइन आइलैंड क्या है? रिवर्स डिपोजिशन क्या करती है? ये रिवर है, ठीक है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। रिवर डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन करना शुरू कर दिया है कि बीच में उसने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। क्या? सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। तो क्या है? डिपोजिशन, फॉर्मेशन इन द लैंड बिटवीन रिवर। क्या बोल रहा है कि रिवर है और ये रिवर हो गया, और रिवर के बीच में, बिटवीन द फॉर्मेशन लैंड बिटवीन द रिवर, कि रिवर के बीच में फॉर्मेशन हो गया, लैंड बना दिए बीच में। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज। तो वेलोसिटी क्या? अगर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है तो क्या होगा? ये फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा कि जो सेडिमेंट्स हैं ये कहीं पर भी बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बीच में, रिवर के बीच में एक लैंड बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। ये है वो रिवराइन आइलैंड। समझ में आ गया बच्चे कि रिवराइन आइलैंड किसको कहते हैं और कैसे फॉर्म होता है? कि जब रिवर के बीच में कोई लैंड फॉर्म हो जाती है, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है या वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो डिक्रीज हो जाती है, तो क्या है कि सेडिमेंट्स बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वो बीच में इकट्ठा होने के बाद एक लैंड को फॉर्म कर देते हैं, जिसको कहा जाता है रिवराइन आइलैंड। हो गए? अब देखिए, मजूली इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजूली जो ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है, क्या है ये? मजूली क्या है? मजूली एक रिवराइन आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर में
बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा बच्चे कि मजूली इज अ रिवराइन आइलैंड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लोअर कोर्स। लोअर कोर्स की बात कर रहे हैं कि ये लोअर कोर्स हो गया, ये रिवर का लोअर कोर्स हो गया। लोअर कोर्स से मतलब कि जब वो एंटर करने वाली होती है सी में, पता है ना कि जो भी रिवर्स हैं वो किसी न किसी सी में जाकर, समुद्र में जाकर मिलती हैं, वहाँ पर जाकर गिरती हैं। तो लोअर कोर्स से मतलब कि जिसको मुआना कहते हैं, कि जब वो उसमें गिरने वाली होती है वहाँ पर क्या करती हैं, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर स्प्लिट इनटू नंबर्स ऑफ चैनल। नंबर्स ऑफ चैनल मतलब यहाँ से एक रिवर ऐसे टूट गई, यहाँ से ऐसे चली गई, यहाँ से एक ऐसे चली गई, तो ये क्या हुआ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ये मेन ब्रांचेज हैं और इससे अलग अलग ब्रांचेज में वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो इतनी सारी ब्रांचेज बन गई हैं, जो इतने सारे चैनल्स बन गए, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। जो ये तो मेन स्ट्रीम हो गई, मेन ब्रांच है, ये जो रिवर है मेन ब्रांच है, और ये जो इसकी नंबर्स ऑफ स्प्लिट हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जो स्ट्रीम्स जा रही हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जो अलग अलग डायरेक्शन में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए कहा गया इसको डिस्ट्रीब्यूटरी। जो मेन रिवर, जो मेन चैनल है, उसके वाटर वॉल्यूम को कम करती हैं, वाटर बॉडी जो वाटर वॉल्यूम है उसको लेकर जा रही हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर आइलैंड और डिस्ट्रीब्यूटरी, ये समझ में आ गया। अब लास्ट देखते हैं दोआब। अब ये दोआब क्या है, दोआब लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। जो दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में, जैसे एक रिवर ये हो गई और एक रिवर ये हो गई, ठीक है, दो रिवर फ्लो हो रही है, एक रिवर इधर फ्लो हो रही है, एक रिवर इधर फ्लो हो रही है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चे, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दो रिवर के बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को क्या कहेंगे, दोआब। दो का मीनिंग होता है टू, दो, और आब का मतलब होता है पानी। तो जैसे दो नदियों के बीच का लैंड, दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको कहते हैं दोआब। जैसे गंगा यमुना दोआब, जैसे सपोज करो कि ये गंगा रिवर हो गई और ये यमुना, तो ये जो बीच वाली जगह है ये क्या हो गया, गंगा यमुना दोआब, क्योंकि ये गंगा और यमुना के बीच वाली जगह है, तो इसको नाम दिया गया है गंगा यमुना दोआब। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखते हैं हम डिवीज़न ऑफ द नदर्न प्लेन। जो नदर्न प्लेन का डिवीज़न है वेस्ट टू ईस्ट, वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो है डिवीज़न ऑफ नदर्न प्लेन। अब हम इसका डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने हिमालयन का डिवीज़न पढ़ा था, वैसे ही किसका डिवीज़न पढ़ने वाले हैं, नदर्न प्लेन का। हिमालयन डिवीज़न पढ़ा था ना वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही क्या पढ़ने वाले हैं, नदर्न प्लेन का डिवीज़न वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये वाला हम डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। तो नदर्न प्लेन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है बच्चे, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेक्शन क्या है, पंजाब प्लेन। इट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन formed by Indus River and its tributaries। क्या बोल रहा है, इट इज़ वेस्टर्न, तो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये है क्या, वेस्टर्न पार्ट। ये है पंजाब प्लेन, और क्या है, फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर। हमें पता है कि ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर का जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में है, बल्कि बाकी जो इंडिया में है वो उसका बहुत ही कम पार्ट है। तो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन कर रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आकर इसको ज्वाइन कर रही हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलुज, और यहाँ पर आकर ये सी में मिल गई है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पंजाब प्लेन जो नदर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है, और मेनली जो इंडस रिवर है उसके द्वारा फॉर्म हुआ है, और उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, झेलम, चेनाब, बीस, रावी और सतलुज। तो इन सब के ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की,
इन सबके मिलने से जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन, इसको क्या कहा जाता है, दिस सेक्शन डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब तो अभी पढ़ा है हमने। तो दोआब का मतलब जो दो नदियां हैं, दोआब का मतलब क्या था, दो रिवर और इसके बीच वाली जगह। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 5 रिवर हैं, 5 नदियाँ मिल रही हैं ना आकर। कौन कौन सी मिल रही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलुज। तो ये जो 5 रिवर्स हैं, इन 5 रिवर्स के बीच वाला जो सेक्शन है, बीच वाला जो पार्ट है, इसको कहा गया है पंजाब। पन का मतलब 5 और आप का मतलब पानी। तो 5 नदियों के बीच वाली जो जगह है उसको कहा गया है पंजाब प्लेन। ये वाला जो एरिया है इसको कहा गया है पंजाब प्लेन। नेक्स्ट है गंगा प्लेन, एक्सटेंड बिटवीन घाघरा एंड तिस्ता। घाघरा और तिस्ता रिवर है ये, इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो मेजर पार्ट है, ये है क्या है, गंगा रिवर, गंगा प्लेन, जो गंगा रिवर द्वारा फेडेड किया जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, घाघरा से लेकर तिस्ता तक। और किस किस चीज़ को कवर कर रहा है यहाँ पर, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो पार्ट, पार्शली झारखंड और वेस्ट बंगाल का पार्ट भी ये कवर करता है। कौन सा, गंगा प्लेन। तो ये दो हो गए। ये क्या हुआ, पंजाब प्लेन, ये क्या हुआ, गंगा प्लेन। अब कौन सा रह गया बच्चे, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये ब्रह्मपुत्रा क्या है, क्या बता रहा है, ईस्ट टू गंगा प्लेन। ये गंगा प्लेन हो गया और गंगा प्लेन के वेस्ट में पंजाब प्लेन है और इसके ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। जो मोस्टली ये जो है यहाँ पर आसाम को कवर करता है। और ये जो ड्रेनेज किससे किया जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है और यहाँ से बहुत ही शार्प टर्न लेती है, कि यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है और ऐसे एक शार्प टर्न लेती है और क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है। तो इंडिया में एंटर करने के बाद क्या है, वो यहाँ से निकल कर आती है और पूरे आसाम को, और आसाम के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ और ईस्ट, ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इनको ये इसमें कवर होते हैं, किसमें, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, ड्रेनेड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ड्रेनेड किया जाता है। तो ये उसका डिवीज़न हो गया, किसका डिवीज़न, नदर्न प्लेन। तो ये हमने जो इसमें पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बार, कि हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन, जो फॉर्म हो रहा था किससे, यूरेशियन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जन से, जो डिप्रेशन बना था। इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स थी जिन्होंने मेजर पार्ट प्ले किया था फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन में। इसके बाद हमने क्या देखा, अब हमने देखा है द डिवीज़न ऑफ नदर्न प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।